आज का हमारा जो लेक्चर है वो 8.5 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 7 है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज है 8.5, उसका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि हमारे पास समेशन है 1 से इंफिनिटी और n 2 की पावर n और x माइनस 1 की पावर n बटा n प्लस 1। तो यहाँ पे an मेरे पास आ जाएगा, an की वैल्यू आ जाएगी मॉडुलस के साथ n 2 की पावर n x माइनस 1 की पावर n बटा n प्लस 1 बटा n प्लस 1 आ जाएगा। तो an प्लस 1 मैं निकाल लूंगा n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस 1। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इसके ऊपर मैं रेशियो टेस्ट अप्लाई कर दूंगा और ज़्यादातर इसमें रेशियो टेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं। तो रेशियो टेस्ट है लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 बटा ए एन, दोनों मॉडुलस की फॉर्म में, तो दोनों का इकट्ठा मार्ड लगा लिया n अप्रोच टू इन्फिनिटी और ये हमारे पास लिखा जाएगा n प्लस 1 2 की पावर n और 2 की पावर 1 अलग कर दिया। इसी तरह से x माइनस 1 की पावर n और x माइनस 1 अलग कर दिया। बटे के नीचे भी हमारे पास n प्लस 1 प्लस 1 n प्लस 2 बन जाएगा। मल्टीप्लाई बाई ए एन किया तो ए एन के अंदर n प्लस 1 बटे के ऊपर आ जाएगा और बटे के नीचे n इंटू 2 की पावर n और x माइनस 1 की पावर n आ जाएगा। x माइनस 1 की पावर n x माइनस 1 की पावर n से काट गया, 2 की पावर n 2 की पावर n से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट ये स्टूडेंट 2 इंटू लिमिट 2 इंटू एक्स माइनस 1 और n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया और बटे के नीचे n इंटू n प्लस 2 आ गया। ये क्योंकि मार्ड की फॉर्म में था, यहाँ भी मार्ड और यहाँ भी मार्ड लग गया। अब 2 इंटू एक्स माइनस 1 में क्योंकि n नहीं है तो इसको अलग से लिख लेते हैं n अप्रोच टू इन्फिनिटी। इसमें से n कॉमन निकाला 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर n का स्क्वायर, तो जो कॉमन निकाला उसका भी स्क्वायर आ जाएगा। नीचे वाली में से भी n कॉमन निकाला तो ये हमारे पास इसका n के स्क्वायर से कैंसिल हो गया। लिमिट अप्लाई करने से इसका जो आंसर आएगा 1 बटा 1 आ जाएगा, 1 बटा 1, तो ये 1 ही रहेगा। तो क्योंकि ये मॉडुलस की फॉर्म में था ऊपर भी, तो यहाँ भी मॉडुलस की फॉर्म में इसका आंसर आ गया 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 का मार्ड आ गया। ये जो रेशियो टेस्ट है इसमें क्योंकि आर्बिट्रेरी वैल्यू आई है, तो जब आर्बिट्रेरी वैल्यू आई है तो हम इसे कहेंगे कि ये कन्वर्ज कब करेगा, इफ 2 इंटू एक्स माइनस 1 अगर ये लेस देन 1 होगा तो ये कन्वर्ज करेगा, अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो ये डाइवर्ज करेगा, ठीक है। और अगर ये इक्वल टू 1 होगा तो ये क्या होगा, ये टेस्ट जो है ये फेल हो जाएगा। तो ये तीनों बातें मैंने साथ इसके बतानी है। तीनों बातें बताने के बाद फिर मैं चलता हूँ फर्स्ट की तरफ, फर्स्ट इसकी केस की तरफ। पहला जो केस है पहले मैं इसको डिस्कस करने लगा हूँ, क्योंकि हमने ये कहा है कि 2 इंटू एक्स माइनस 1 का मान लेस देन 1 है, तो इसकी बात पहले कर लेते हैं। 2 इंटू एक्स माइनस 1 का मान जब लेस देन 1 है तो कन्वर्ज है, कन्वर्ज की वजह से हम आगे देखने लगे हैं। तो ये x माइनस 1 का जो मार्ड है ये 1/2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मार्ड के अलावा सारी रकमें दूसरी साइड पे ले जानी है। तो ये जो मेरे पास जो भी चीज बनी है खाली मार्ड के अलावा, ये मेरे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहलाता है, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहलाता है, ठीक है। ये तो मुझे पता चल गया कि कन्वर्ज करने की सूरत में रेडियस ऑफ कन्वर्जन
1/2 है। लेकिन हम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट कैसे फाइंड करेंगे? इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट के लिए है कि इसी को ऐसे लिखो, तो इसको जब ओपन करोगे, जैसे x का माड लेस देन अगर 2 होता है तो इसका मतलब है कि x के माड को जब ओपन किया जाए तो राइट हैंड साइड पे +2 और लेफ्ट हैंड साइड पे -2 आता है। इसी तरह से -1/2 लेस देन x - 1, x - 1 लेस देन 1/2। उसके बाद खाली x की वैल्यू निकाल के इंटरवल के लिए, तो -1 को खत्म करने के लिए सारी साइडों में +1 ऐड कर दिया, तो +1 ऐड करने से ये बन जाएगा, ये +1/2 बन जाएगा, ये 3/2 बन जाएगा। लिहाजा हमारा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट जो है वो 1/2 छोटा है उससे और x छोटा है 3/2 से। 1/2 छोटा है x से और x छोटा है 3/2 से। तो हम क्या करेंगे, यही जो 1/2 आया है इसके ऊपर अपने गिवन सीरीज को चेक करेंगे, और जो 3/2 आया है इसके ऊपर भी अपने गिवन सीरीज को चेक करेंगे। दोनों कन्वर्जेंट के ऊपर हम अपनी सीरीज को चेक करेंगे। और ये आपने ध्यान से बेटा, ये इंटरवल के बारे में बता रहा हूँ कि 1/2 और 3/2 के दरमियान में जो हमारा इंटरवल है वो कन्वर्ज कर रहा है। तो ये मैं जरा नंबर लाइन भी बना लूं आपके सामने। नंबर लाइन में अगर ऐसे बनाऊं, ये दोबारा भी आपको दिखाऊंगा। नंबर लाइन के ऊपर मुझे पता है कि ये 0 है, तो 1/2 यहाँ पे है, ये 1 है, ये 1/2 है, ये मेरे पास 3/2 है, ये 1.5 और ये 2 आ जाता है। अब ये इंटरवल ऊपर मेरे पास आया है। अब इस इंटरवल के अंदर अंदर ये दोनों शामिल नहीं है, जो x की वैल्यू है ना वो कन्वर्ज कर रही है, इन दोनों के अंदर जो है x की वैल्यू कन्वर्ज कर रही है। अब फर्दर मैंने 1/2 को चेक किया कि 1/2 जो है इसके ऊपर भी कन्वर्ज कर रही है कि नहीं, और उसके बाद 3/2 को चेक किया कि 3/2 के ऊपर भी कन्वर्ज कर रही है कि नहीं। इस वजह से मैं 1/2 को गिवन सीरीज में पुट करके चेक कर लूंगा, और 3/2 को भी गिवन सीरीज में पुट करके चेक कर लूंगा कि मैंने यहाँ पे इसका ओपन इंटरवल बनाना है कि क्लोज इंटरवल बनाना है। अगर 1/2 और 3/2 दोनों के ऊपर भी कन्वर्ज कर रही हो तो फिर मैंने क्लोज इंटरवल बनाना है। अगर इन दोनों में से किसी एक के ऊपर या दोनों के ऊपर ही डाइवर्ज कर रही हो तो फिर मैंने ओपन इंटरवल बनाना है। मतलब ये कि इन दोनों को फिर मैंने शामिल नहीं करना है। क्वेश्चन तो यहाँ खत्म हो चुका था, लेकिन 1/2 और 3/2 को चेक करना बाकी था। अब चलते हैं 1/2 को लेके। गिवन सीरीज में 1/2 को हम लेके रखते हैं। गिवन सीरीज में जब मैंने x की वैल्यू 1/2 पुट की तो फिर क्या हुआ? गिवन सीरीज में मैंने बोला कि इफ x इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि आपको पता है दूसरा नंबर 3/2 है, पहले 1/2 को चेक करने लगा हूं, तो देन मेरी गिवन सीरीज क्या बन जाएगी? गिवन सीरीज होगी n इंटू 2 की पावर n, और क्या है, पहले मैं सीरीज लिख लूं, x - 1 की पावर n है, बटे के नीचे n + 1 है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं x की जगह पे 1/2 पुट करूंगा। x की जगह पे जब 1/2 पुट किया तो ये आ गया। अब 1/2 में से 1 माइनस किया तो ये बन गया -1/2, और जो ही ये -1/2 बना तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज बन गई। इससे पहले अल्टरनेटिंग नहीं थी, एब्सोल्यूट थी। तो ये -1/2, ये n पावर -1 की भी है, 2 की भी है, n 2 की पावर n -1 की पावर n और 2 की पावर n, 2 की पावर n 2 की पावर n से कैंसिल हो गई, तो ये -1 की पावर n और n बटा n + 1 आ गया। तो ये स्टूडेंट्स ये अल्टरनेटिंग सीरीज है। तो अल्टरनेटिंग सीरीज में से हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, तो an हमने लिया। अब नए सिरे से इसको सॉल्व करने लगे। पहले हमने टोटल सीरीज को देखा, उसमें से हमें x मिला था। अब x की दोनों इंटरवल्स हमें मिले, हम दोनों इंटरवल्स को बारी बारी कन्वर्जन जिसने किया था उस कंडीशन को लेके बारी बारी इन दोनों को मैं चेक करने लगा हूं कि ये क्लोज इंटरवल बनता है कि ओपन इंटरवल बनता है, बस ये काम है मेन। तो an इसमें से ले लिया, n बटा n + 1, ये समेशन 1 से इंफिनिटी है। तो n नीचे से कॉमन आने की सूरत में ये 1 + 1 ओवर n हो जाएगा, तो n n से कट गया, तो लिमिट अप्लाई करने पे क्या बन जाएगा?
इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की। ये तो मेरे पास सवाल है ना 1 से इंफिनिटी 1/1 प्लस 1 ओवर n, तो इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की। अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट के तौर पे मैंने उसके ऊपर अप्लाई की 1/1 ओवर n, तो हमारा आंसर 1 आ गया, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। जब 0 के इक्वल होता तो फिर मैंने डिक्रीजिंग चेक करना था, कन्वर्जेंट। तो अब क्योंकि पहली कंडीशन प्रूव नहीं हुई तो ये डाइवर्ज कर रहा है। जब ये डाइवर्ज कर रहा है तो मुझे पता चल गया कि ये 1/2 जो है ये शामिल नहीं है। तो 1/2 के लिए मैं ओपन इंटरवल लिख लूंगा, क्लोज इंटरवल ऐसे लिख लूंगा, ओपन इंटरवल को ऐसे भी लिखते हैं और ओपन इंटरवल को ऐसे भी लिखते हैं। लिहाजा 1/2 पे हमारी गिवन सीरीज ने डाइवर्ज किया है, तो यहाँ पे मैं ओपन इंटरवल लिखूंगा। अब जो मेरे पास 3/2 है, अपर वैल्यू जो है इस बाउंड्री की, अपर वैल्यू जो है इसको मैं चेक करूंगा अपनी गिवन सीरीज में पुट करके। तो गिवन सीरीज में मैं इसको पुट करूंगा, इफ x इज इक्वल टू 3/2, x इज इक्वल टू अगर 3/2 है तो समेशन 1 टू इंफिनिटी और n 2 की पावर n x माइनस 1 की पावर n बटा n प्लस 1 है। तो ये आ गया समेशन n 2 की पावर n, और ये 3/2 आ गया माइनस 1 की पावर n बटा n प्लस 1, तो ये बन जाएगा 1 टू इंफिनिटी। तो ये डियर स्टूडेंट n इंटू 2 की n, ये 1/2 बन गई, 1/2 की पावर n तो n प्लस 1, तो ये हमारे पास आ गया 1 टू इंफिनिटी और n इंटू 2 की n और 1/2 की n, 2 की n 2 की n से कैंसिल हो गया, तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज नहीं बना, ये तो सिंपल सीरीज बन गई। वो पहले वाला अल्टरनेटिंग सीरीज बना था, तो ये n प्लस 1। तो यहाँ पे हम डाइवर्जेंस टेस्ट लगाएंगे। तो जब डाइवर्जेंस टेस्ट लगाएंगे ना, तो लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी, n बटा n कॉमन ले लें, तो n कॉमन लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा इसका 1 प्लस 1 ओवर n। तो डाइवर्जेंस टेस्ट में सिर्फ 0 नहीं आना चाहिए, तो 0 नहीं आएगा, आंसर 1 आ गया, नॉट इज इक्वल टू 0, तो सो ये डाइवर्ज कर रहा है। अल्टरनेटिंग हमने डाइवर्जेंस टेस्ट इसके ऊपर अप्लाई कर लिया, तो ये डाइवर्ज ही कर रहा है। जब ये भी डाइवर्ज कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये 3/2 भी इसके इंटरवल में शामिल नहीं है, ये 3/2 भी इसके ऊपर भी ये डाइवर्ज कर रहा है, बट जो कन्वर्ज कर रहा था ना वो इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में कन्वर्ज कर रहा था। तो फिर हमने ये चेक किया कि यार ये जो इंटरवल वाली वैल्यू है ये भी इस कन्वर्जेंस के अंदर है, तो है कि नहीं है। तो इनको अलहदा से हमने चेक किया तो हमें पता चला भाई ये वैल्यू इसके अंदर नहीं है। लिहाजा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट इसका फिर फाइनल हमारे पास क्या होगा, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट हमारे पास होगा 1/2 और 3/2। ये ओपन इंटरवल लिखा, ओपन इंटरवल का मतलब ये दोनों वैल्यू नहीं है, लेकिन इसके अंदर तमाम वाली वैल्यू, तमाम की तमाम वैल्यू इसके अंदर मौजूद है। तो इस एक्सरसाइज का मेन मकसद जो है वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट फाइंड आउट करना था। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, n 0 से लेके, ये 0 से लेके इंफिनिटी तक है, x माइनस 2 की पावर n बटा 2 की पावर n इंटू n प्लस 1, ये 8.5, बस यही फर्क है x वाला, बाकी तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज या सिंपल सीरीज बन जाती है। तो an हमने इसका लिखा x माइनस 2 की पावर n, 2 की पावर n अंडर रूट n प्लस 1 का माड, और an प्लस 1 लिखा x माइनस 2 की पावर n प्लस 1, 2 की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 प्लस 1 की पावर ये, तो ये हमारे पास n प्लस 1 आ गया। उसके बाद हम रेशियो टेस्ट लगाते हैं इसके ऊपर। रेशियो टेस्ट में n अप्रोच टू इंफिनिटी a n प्लस 1 बटा a n, ये आ गया। तो लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी, तो डियर स्टूडेंट ये बन गया हमारे पास a n प्लस 1 लिखा, x माइनस 2 की पावर n और x माइनस 2 की पावर 1। उसके बाद हमने लिखा जो हमारे पास था 2 की पावर n और 2 लिख लिया, और n प्लस 2 का स्क्वायर रूट आ गया, n प्लस 2 का स्क्वायर रूट आ गया, मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर n आ गया, तो n प्लस 1 का स्क्वायर रूट आ गया, और बटे के नीचे x माइनस 2 की पावर n आ गई। इस सारे का माड लगा दिया, x माइनस 2 का माड x माइनस 2 की पावर n और x माइनस 2 की पावर n आपस में कट गई, 2 की पावर n 2 की पावर n से कैंसिल हो गई, और उसके बाद हमारे पास ये रकम आ जाएगी n अप्रोच टू इंफिनिटी
x माइनस 2 इंटू n प्लस 1 2 इंटू n प्लस 2। तो ये मॉडुलस की फॉर्म में तो ये x माइनस 2 बटा 2 ये बाहर निकाल लिया, तो ये इन्फिनिटी हमारे पास आ गई n प्लस 1 बटा n प्लस 2 की पावर 1 बटा 2 आ गई। तो इन दोनों की पावर 1 बटा 2 है, तो इन दोनों में से हम जब निकाल लेंगे n कॉमन, तो n n से कैंसिल हो जाएगा, n n से कैंसिल होके तो ये 1 प्लस 1 ओवर n और 1 प्लस 2 ओवर n आ जाएगा, इस सारे की पावर 1/2। तो लिमिट लगाने से ये 1 बन जाएगा, तो x माइनस 2 बटा 2 ये इंटू 1 आ गया, तो ये हमारा आंसर आया। अब ये जो आंसर हमारे पास आया है, इस आंसर को हमने कहना है कि ये 1/2 इंटू एक्स माइनस 2 जो आया या बटा 2 जो आया है, ये अगर लेस देन 1 है तो कन्वर्ज है, और अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्ज है। उसके बाद हमने ये कहा कि अगर ये इक्वल टू 1 है तो टेस्ट फेल है। हम सिर्फ कन्वर्जेंट को लेके आगे बात करने लगे। कन्वर्जेंट के लिए बात करते हैं 1/2 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 1 की। ये लेस देन 1 जो है, ये 2 डिवाइड हो रहा था, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया। जब खाली मार्ड है तो इस 2 को रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट कहना है, इस 2 को हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट कह रहे हैं। अब बाकी सारा काम रह गया इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट के लिए। कन्वर्जेंट का इंटरवल फाइंड करना है हमें। ये तो पता चल जाए ना यहाँ से इजीली, ये देखे ना, मार्ड ओपन किया तो -2 लेस देन x माइनस 2 x माइनस 2 लेस देन 2, ये तो इंटरवल आने ही वाला है। ये -2 है तो दोनों साइडों में +2 किया, तो ये यहाँ पे ये आ गया 0 लेस देन x x लेस देन 4। अब मुझे ये पता चल गया नंबर लाइन से कि मेरा जो इंटरवल है वो 0 और 4 के दरमियान में। बाकी सिर्फ काम ये रह गया कि हम ये बकायदा चेक करना है कि ये जो 0 1 2 3 4 है, ये सारा इंटरवल कन्वर्जेंट इंटरवल है, ठीक है, ये कन्वर्जेंट इंटरवल है। बस चेक करने वाली बात यह कि 0 भी और 4 भी इसके इंटरवल के अंदर शामिल है कि नहीं। तो उसके लिए इंटरवल के लिए ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल चेक करने के लिए गिवन सीरीज में मैं एक दफा 0 रखूंगा और एक दफा 4 रखूंगा। 0 रखने से अगर कन्वर्ज कर गया तो ये शामिल होगा कन्वर्जेंट में, अगर डाइवर्ज किया तो ये कन्वर्जेंट में शामिल नहीं होगा। 4 रखने से अगर कन्वर्जेंट में कन्वर्जेंट आ गया तो ये कन्वर्जेंट रीजन में इंटरवल में शामिल हो जाएगा, नहीं तो ओपन इंटरवल रहेगा। सो डियर स्टूडेंट, फार हमने बात कर ली x इज इक्वल टू 0 की। x इज इक्वल टू 0 के लिए हमारी गिवन सीरीज जो है वो x माइनस 2 की पावर n है और 2 की पावर n इंटू n प्लस 1 है। 0 की जगह जब मैंने x की जगह जब 0 रखा तो 2 की पावर n n प्लस 1, तो ये 2 की -2 की पावर n आ गई, -2 की पावर n आ गई। तो ये -2 की पावर n को मैंने इस तरह से हैंडल किया कि -1 इंटू 2। तो ये जब -1 को मैंने इलादा किया, ये 0 से लेके इनफिनिटी तक था, ठीक है, गिवन में, तो -1 की पावर n अलग, 2 की पावर n अलग से, तो ये 2 की पावर n 2 की पावर n से कट गया, तो हमारे पास ये सीरीज आ गई 2 -1 की पावर n बटा √n प्लस 1। डियर स्टूडेंट्स, हम इसको चेक करेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज से। an इसका माड आ गया 1 बटा √n प्लस 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर डायरेक्ट लिमिट लगाते हैं। हमने लिमिट लगाई n अप्रोच टू इन्फिनिटी, an के माड के ऊपर n अप्रोच टू इन्फिनिटी, और an जो थी वो थी 1 ओवर n प्लस 1 की पावर 1/2। तो इन्फिनिटी लगाने से बटे के नीचे इन्फिनिटी आई तो आंसर 0 आ गया, पहली कंडीशन फुलफिल। अब f ऑफ x ले लिया 1 ओवर x प्लस 1 की पावर 1/2, तो ये x प्लस 1 की पावर
1/2 को बटे के ऊपर लिखा तो माइनस लिखी गई, तो इसका डेरिवेटिव लेने से पावर शुरू में पावर में से एक की कमी कर दी, तो हमारा आंसर जो है वो लेस देन 0 है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, ये डिक्रीजिंग भी हो गई, लिमिट भी 0 है, डिक्रीजिंग भी है, सो ये कंडीशनल कन्वर्जेंट आ गया हमारे पास, ये कन्वर्जेंट आ गया। किसको पुट करने से कन्वर्जेंट आया है? x बराबर 0 को पुट करने से। x बराबर 0 को चेक किया गिवन सीरीज में, तो 0 कन्वर्ज कर रहा है, 0 हमारा 0 भी कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब है 0 इंक्लूड हो जाएगा। तो जब मैं 0 को लिखूंगा ना ऐसे, तो 0 को मैं फिर ऐसे लिख लूंगा। अब मेरा 0 की तरफ से क्लोज हो गया, अब मुझे ये नहीं पता कि 4 की तरफ से ओपन होगा कि 4 की तरफ से क्लोज होगा, तो ये मैंने फिर इसका इंटरवल बनाना है। अब 4 को मैं चेक करने लगा, अब मैं इसके अंदर 4 को चेक करने लगा हूं। अब x की जगह पे गिवन सीरीज में 4 पुट करना है, x की जगह पे गिवन सीरीज के अंदर मैंने 4 पुट करना है। अब मैंने कह दिया इफ x इज इक्वल टू 4 देन गिवन सीरीज हो जाएगी x माइनस 2 की पावर n और n 2 की पावर n अंडर रूट n प्लस 1। ये अब इसके अंदर मैंने x की जगह पे 4 पुट कर देना, 4 माइनस 2 की पावर n और 2 की पावर n और n प्लस 1। इसमें जब मैंने 4 माइनस 2 किया, 2 की पावर n और 2 की पावर n अंडर रूट n प्लस 1 आ गया, n प्लस 1। 2 की पावर n 2 की पावर n से काट के, तो ये 0 से इंफिनिटी तक थी, 1 ओवर अंडर रूट n प्लस 1 आ गया। तो ये पिछला जो था वो कंडीशनल कन्वर्जेंट था ना, वो हमने अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट लगाया, तो ये सिंपल है। तो ये जो है इसको हम लेके इस तरह से परफॉर्म करेंगे कि हमारे पास ऐसे आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट n प्लस 1। तो ये यहाँ पे हमारे पास इसको भी हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट नहीं लगा सकते, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, लिहाजा इसका हम कंपेयर करेंगे बेसिक कंपैरिजन टेस्ट वगैरह से। तो ये an हमारे पास है 1 ओवर अंडर रूट n प्लस 1 और हमारे पास bn है, bn की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट n ले लेते हैं। अब bn जो है वो an से ग्रेटर है, bn an से ग्रेटर है, तो bn की जगह हम क्या करेंगे जी बेटा, अब हम ये करेंगे कि जब हमने ये निकाल लिया ना, पहले तो हमने सोचा कि ये तो बिल्कुल उसी तरह से आ गया, ये जो पहले था इसके ऊपर अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट लगाया, सेम वही रकम बन गई, लेकिन इसके ऊपर अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट इस वजह से लगा था कि ये अल्टरनेटिंग सीरीज थी। अब क्योंकि नेक्स्ट जो हमारे पास आई है वो अल्टरनेटिंग है ही नहीं, इस वजह से बेसिक कंपैरिजन से चेक करेंगे। तो ये जब इसके ऊपर हम लिमिट लगाएंगे ना bn के ऊपर, तो 1 ओवर अंडर रूट n, तो ये हमारे पास जो सीरीज है, ये सीरीज है यहाँ पे n की पावर 1/2 है, ये p सीरीज है, ये पावर सीरीज है, और पावर सीरीज इस तरह की है कि इसमें p की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, तो p की वैल्यू लेस देन 1 हो तो ये डाइवर्ज होती है। जब bn डाइवर्ज हो रही है, सो एज bn डाइवर्ज, सो an डाइवर्ज, an भी डाइवर्ज हो गई। अब डियर स्टूडेंट an जो है ये सेकंड वाली वैल्यू जो 4 है इसके ऊपर ये डाइवर्ज हो गई, तो ये जब डाइवर्ज हुई है तो इसके लिए मैंने ओपन इंटरवल लिख दिया, क्योंकि इसके 4 के ऊपर ये डाइवर्ज कर गई है, तो इसकी वजह से मैंने जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट लिखना था ना, मैंने 0 के लिए क्लोज लिख दिया, 4 के लिए मैंने ओपन इंटरवल राइट कर दिया।